बेहद खराब दिन इस वक्त अगर आप देखेंगे चौतरफा बिकवाली हावी होती हुई ब्लैक फ्राइडे ही कहेंगे इसे, क्योंकि निफ्टी में 24,000 के इर्द गिर्द 300 अंकों की गिरावट के साथ कामकाज देखने को मिल रहा है। वहीं बैंक निफ्टी में करीब 1100 अंकों की गिरावट देखी जा चुकी है। मिड कैप स्मॉल कैप इंडेक्स भी बुरी तरह से और मिड कैप स्मॉल कैप इंडेक्स के स्टॉक्स बुरी तरह से स्वाहा होते हुए नजर आए। लाल निशान के साथ हर तरफ गिरावट ही गिरावट का माहौल। रिजल्ट स्पेसिफिक जो नतीजे आ रहे हैं उसके बाद भी मूड बिगड़ रहा है। कुछ चुनिंदा कंपनियों के नतीजों में पीछे थोड़ा मोमेंटम जरूर नजर आ रहा है, लेकिन वो भी कुछ खास मदद नहीं कर पा रहा है। एक्सीडेंट ऑफ द डे इंडसइंड बैंक, क्योंकि ब्रोकरेजेस के अर्निंग्स अनुमान में भी करीब 20 से 30% कटौती के अनुमान आते हुए और क्लियरली स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन कहीं से भी नजर नहीं आ रहा है। ब्लैक फ्राइडे गिरावट ही गिरावट। और आज सुबह हम डिस्कस कर रहे थे कि हो सकता है एक उम्मीद की किरण शुक्रवार के सेशन में दिखे, लेकिन ऐसा बिल्कुल नजर नहीं आ रहा। दिल्ली स्टूडियो से मेरे साथ अभिषेक सत्रवतम जुड़ गए हैं। अभिषेक, उम्मीद थी कि शुक्रवार हफ्ते का आखिरी कारोबारी सत्र गिरावट थोड़ी थमे, लेकिन इस वक्त ऐसा कुछ नहीं दिख रहा। मानसी, देखिए, एकमात्र चिंता है और हम लगातार चर्चा कर भी रहे हैं कि उसका वेटेज अगर सारी चिंताओं में अगर आप देखेंगे ना, तो मैं तो 90% से ज़्यादा दे दूंगा एफआईएस की बिकवाली को। और आज का जो सत्र रहा है ना, ये कहीं ना कहीं कन्विक्शन को और ज़्यादा डावाडोल करने वाला है। दिवाली से पहले ब्लैक फ्राइडे हम कह रहे हैं इसको, क्योंकि निफ्टी के लिए हम कह रहे थे कि 24,300 पर एक सपोर्ट है। निफ्टी बैंक के लिए 51,000 के सपोर्ट की बातचीत हो रही थी। ना सिर्फ 51,000 टूटा, बल्कि 50,500 के नीचे जाकर निफ्टी बैंक कारोबार कर रहा है। और अगर हम निफ्टी की बात करें तो 24,300 गया, 200 गया, 100 भी गया। अब 24,000 बच जाए, सब लोग यही तमन्ना कर रहे हैं कि किसी तरह ये बच जाए, अदरवाइज फिर खतरे में पड़ा गया 200 ईएमए का लेवल, जो यहां से अब हार्डली 600 पॉइंट दूर रह गया है, जिसको कि इन्वेस्टर सपोर्ट भी बोलते हैं, इन्वेस्टर ईएमए बोलते हैं उसको। तो उस पर चिंता है। दरअसल लगातार गिरावट के बाद रिटेल निवेशकों का बाजार में हौसला टूट रहा है। उन्हें अब भरोसा नहीं हो पा रहा किसी लेवल को लेकर। और एक और चीज देखने को मिल रही है कि जो निवेशक हैं वो पहले मोमेंटम में बिलीव कर रहे थे। बहुत सारे जो स्टॉक्स थे वैल्यूएशंस के आगे निकल गए थे, लेकिन अब कहीं ना कहीं लोग सेफ्टी तलाश रहे हैं। और इसके चलते आप जैसा हाईलाइट भी कर रही थी कि फार्मा स्टॉक्स में थोड़ी बाइंग हो रही है, थोड़ी एफएमसीजी में बाइंग हो रही है, ये उसी के चलते हो रही है। और आईटी स्टॉक्स में भी चुनिंदा हम देख रहे हैं कि बाइंग हो रही है। एकमात्र पिलर हम कहेंगे कि आईटी बचा हुआ है, क्योंकि बैंक का जो कह सकते हैं कि जो एक स्तंभ था वो कहीं ना कहीं डावाडोल हुआ है, वो टूटा है। और अब जो निवेशक हैं, जो ट्रेडर हैं, अब वो पैसे कमाने की जगह पैसे बचाने की तरफ उनका पूरा का पूरा रुझान अब बढ़ रहा है। चिंताओं के चक्रव्यूह में बाजार है। एफआईएस की चिंता है, चीन की चिंता है, त्योहारी सीजन में डिमांड की चिंता है, मिडिल ईस्ट में वॉर की चिंता है, कई सारी चिंताएं हैं। और ये निफ्टी के पिछले 10 दिन कैसे रहे हैं, इसके आंकड़े आपके सामने हम रख रहे हैं। 10 दिन में सिर्फ 2 दिन बाय का फिगर आया है, और वो भी छोटी छोटी खरीदारी हुई है। लेकिन अगर हम पूरे अक्टूबर भर की भी बात करें तो सिर्फ 4 या 5 सत्र ऐसे रहे जहां पर बाजार में हमने कोई तेजी देखी हो थोड़ी थोड़ी। लेकिन ऊपरी स्तर से अगर हम रिकॉर्ड हाई से बात करें, निफ्टी 2,000 अंक नीचे आ गया है और निफ्टी बैंक करीब 4,500 अंक नीचे का कारोबार कर रहा है। और सेंसेक्स की गिरावट हो गई है 6,500 से लेके 7,000 पॉइंट के आसपास की। और अभी आप बता रही थी कि